अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, फाइनली वी हैव स्टार्टेड द न्यू शो लाइक वर्ल्ड कप स्पेशल शो 2024 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ICC T20 वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट। नाजरीन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं उमर ज़ाहिर। और जो कि आपने बात की है कि हम शो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप ओरिएंटेड, और एक्साइटमेंट का लेवल भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और एग्जैक्टली अब ये है कि कल से जो है कैंपेन का आगाज़ करेगी USA की टीम होम साइड, और वेस्ट इंडीज़ भी अपने अपने रिस्पेक्टिव मैचेस में। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 6 जून को जो है अपनी कैंपेन का आगाज़ करना है। तो एक्साइटमेंट अब बढ़ने को है। बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ ही दिन में जो है वो पाकिस्तान अपने मैचेस खेलना शुरू कर देगा। पहला मैच USA के साथ होगा और दूसरा मैच जो है वो इंडिया के साथ होगा। पाकिस्तान इससे पहले क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ हार कर अब आगे एक नए सफ़र पर है, तो पुरानी बातें करके दिल ख़राब नहीं करना चाहूँगी। आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट वाला दिन है, यानी पाकिस्तान रात गई बात गई वाली बात है। रात गई बात गई, बस अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जीत का सफ़र शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। क्योंकि पहला मैच USA के साथ है, USA के साथ जो पाकिस्तान खेलेगा, हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें समझ आ रही है कि पाकिस्तान ने आगे किस तरह से जाना है, क्या परफॉर्म करना है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच सबसे बड़ा मैच होने वाला है। और उमर, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये पता चला कि वहाँ पर अभी यानी कि USA के अंदर जो है ना वो ज़्यादा क्राउड इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये तो एक जो है ना, एक आप कह लें हाइपोथेसिस है, जो भी है। ओबियसली इंडियन कम्युनिटी तो होगी ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कम नहीं होगी। लेकिन ये तो जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा उसके बाद ही हम देख सकेंगे और विटनेस कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फैंस भी कम बेशक होंगे, लेकिन एक्साइटमेंट उनकी बाकी फैन से ज़्यादा ही होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली है। लेकिन ये खैर टिकट्स इतनी महंगी हैं, पता नहीं कौन जाता है कौन नहीं जाता। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है टिकट्स जितने की भी होंगी, लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। क्योंकि क्रिकेट फैंस है, उनका जो फीवर होता है ना बहुत इंटेंसिफाई हुआ होता है। और वो डेफिनेटली वो बॉदर नहीं करेंगे कि कितना ज़्यादा। जैसे आपने कल देखा होगा, एक फ़ैन था जो UK में 80 पाउंड से ज़्यादा खर्च करके। हाँ एग्जैक्टली। तो कहीं पर भी मैच हो, पाकिस्तान टीम हो, इंडिया टीम हो, लोग बढ़ते ही हैं, मैचेस देखते हैं। सो उमर, अपने व्यूअर्स के साथ हम मुलाकात करवाते हैं हमारे खास पैनलिस्ट। नाजरीन, आप सबकी जान, वर्ल्ड कप T20 की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? मेरा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उमर, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो हाफिज साहब। आपको देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्साइटमेंट का क्या लेवल है? इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 20 टीम्स हैं, ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, और USA पहली बार वेस्ट इंडीज़ के साथ इसको होस्ट कर रहा है। क्या फीलिंग्स हैं? देखिए, हर साल ICC का कोई ना कोई इवेंट होता है। पिछले बरस के आखिर में, आखिरी सहमाई में जो 3 महीने होते हैं, उसमें 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ। और अब जबकि इस साल के दरमियानी हिस्से में हम T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप देख रहे हैं, तो हर साल ICC ने अब आइंदा वर्ष चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, उससे निकलेंगे 26 में, फिर T20 वर्ल्ड कप होगा, 27 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। तो हर साल ICC का कोई ना कोई इवेंट होता है। तो इस तरीके से दुनिया भर में लोग हैं क्रिकेट देखने वाले, वो इंगेज रहते हैं क्रिकेट के साथ। हाँ। इसी दौरान में आपने WTC फाइनल भी खेलेंगे। तो चीज़ें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से एक तो दुनिया भर की जो बेहतरीन टीम है उनको लोगों को इकट्ठे एक ही टूर्नामेंट में देखने का मौका मिलता है। USA और वेस्ट इंडीज़ में जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ये एक अच्छा कदम हो सकता है कि आप वहाँ पर, चूँकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे का अमल दखल बहुत ज़्यादा, जब आप USA में क्रिकेट की बात करते हैं, वहाँ पर एक बड़ा पहलू ये है, वहाँ पर लीग क्रिकेट भी शुरू हुई है। और जितने भी क्रिकेट की इकॉनमी है, तो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्रिकेट का वहाँ पर होना ज़रूरी था। और इस टूर्नामेंट के पीछे भी ये एक बहुत बड़ा इसका अमल दखल है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे होंगे जिनमें USA से बेहतर क्रिकेट खेली जाती होगी, लेकिन उनको ये वाला मौका ना मिल सके कि वो T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की मेज़बानी करें। तो चूँकि और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर को बहुत अच्छा नहीं है। ये अगर कोई कहे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बुनियादी ढांचा क्रिकेट का मजबूत है, अभी जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है 9 जून को, उस स्टेडियम की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें कि वो कब बना, कैसे बना, कितने दिनों में बना, और इस मैच के होने के बाद क्या वो स्टेडियम अपनी जगह पर नजर आएगा या नहीं आएगा? 104 दिन में। हाँ, तो स्टेडियम ही गायब हो जाना है। तो ये बुनियादी ढांचे के एतबार से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बिल्कुल उसी वक्त में जब आपको एक तरफ ये नज़र आता है कि उनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है जो कि किसी भी क्रिकेट खेलने वाले मुल्क के पास हों, लेकिन दूसरी तरफ क्या नज़र आता है कि वो कितने ज़्यादा अपने काम में महारत रखते हैं और कितनी ज़्यादा उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया कि उन्होंने एक स्टेडियम जो है ना आपके पोर्टेबल स्टेडियम आपके लिए खड़ा कर दिया है कि मैचेस होंगे, मैचेस खत्म, स्टेडियम खत्म। तो वहाँ पर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप क्रिकेट की
क्रिकेट की इकॉनमी के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये एक बहरहाल है कि उसको एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्रिकेट लीग क्रिकेट वहाँ पर शुरू हुई है, और अब ये वर्ल्ड कप हुआ है तो कुछ ना कुछ जो है क्रिकेट का शौक़ वहाँ पर बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन जब तक जो लोकल हैं वहाँ के वो क्रिकेट की तरफ नहीं आएंगे उस वक्त तक वो उतनी ज़्यादा उसकी उतना फ़रोग हो नहीं सकता। एग्जैक्टली लेकिन ये कि खैर वहाँ पर जिस तरह के हम अभी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर जिस तरह से इंडियन क्राउड मौजूद है, पाकिस्तानी क्राउड भी मौजूद होगा, क्योंकि नॉर्मली जो है ना वो यूएसए में लोग इतना ज़्यादा क्रिकेट को पसंद नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रही है कि क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाला है, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैच में। देखिए कलर्स तो मेरे हिसाब से एशियन कम्युनिटी ही ने जो है निखारने वहाँ पे, और ज़्यादातर जितनी भी आप टीमें देख लें यूएसए कनाडा तो एक्सपैट्स ज़्यादा है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्रिकेट के जो है ना वो एक अच्छा मतलब वाइब्रेंट माहौल होगा। तो बाकी हम बात करें अगर पिचेस की, तो जो ख़ासतौर पर यूएसए में ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाउंसिंग ट्रैक ज़्यादा हो गए, तो उस पर क्या दिक्कत आ सकती है पाकिस्तान को? देखिए डिपेंड करता है जब मैच शुरू होंगे तो किस तरीके से आगे चलते हैं जी। अगर बाउंसी ट्रैक हैं तो पाकिस्तान के पास भी फास्ट बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ये दो तरफा ट्रैफिक है। अगर आपके पेस के अगेंस्ट आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपके पेसर्स भी हैं ना, वो भी दूसरी टीम के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करने की का मौका उनके पास भी है, वो भी फ़ायदा उठाएं। अब ये कोई आइडियल तो नहीं होनी ना कि पाकिस्तान पेस को अच्छा नहीं खेलता तो हमारे पास फास्ट बॉलिंग ना करें, पाकिस्तान स्पिन को अच्छा नहीं खेलता तो हमारे खिलाफ स्पिन बॉलिंग ना करें। यह तो नहीं हो सकता। ये एक कंपटीशन है, यहाँ पर आपको अपने आप को हर तरह की क्रिकेट को खेलने के लिए आपको उतना ज़्यादा बेहतर रखना है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात तो हो सकती हैं। पाकिस्तान की टीम के लिए हाल ही में और उससे पहले भी जो पेस के अगेंस्ट है, जेन्युइन पेस के अगेंस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल करता है, और मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर की मौजूदगी में, जो कि पाकिस्तान चौथा सीरीज़ का मैच था जिसमें पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, तो वो हो सकता है। लेकिन अब क्या पाकिस्तान ने यूएसए की पेस से भी मुश्किलात में जाना है? ऐसा ना हो भाई, ये पहला दिन है। अली खान के बारे में अच्छा मुझे पता है इमरान भाई, उनका पोटेंशियल आप कैसे देखते हैं? अटक से उनका ताल्लुक है और बड़े पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। देखिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कैसा खेलता है। अगर पोटेंशियल किसी भी दुनिया के किसी भी क्रिकेटर का, पाकिस्तान का भी पोटेंशियल जो है प्लेयर्स का वो कम तो नहीं है। बिल्कुल रोज़ाना कितनी खबरें लगती हैं, बाबर ने इतने रन्स कर लिए, रिजवान ने इतने रन्स कर लिए, उसने इतने कर लिए, उसने इतने कर लिए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। किस तरीके से पाकिस्तान अपने पहले मैच का आगाज़ करता है, कितना आसानी के साथ अगर फ़तह हासिल करता है तो उसका मार्जिन क्या होता है। इनफरादी तौर पर खिलाड़ी किस सोच के साथ मैदान में नज़र आते हैं। वैसे वो कोई मयार या पैमाना नहीं है कि आप यूएसए के ख़िलाफ़, क्योंकि आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी 2 मैचेस जीतने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो सारी की सारी उसके बरक्स चीज़ें हुई हैं। तो कोई पैमाना नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मैच में भी लोग पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है। अफसोस के साथ ऐसी एक बड़ा अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं तो एक आपको बड़ा एक फील ये नहीं आनी चाहिए कि आप यूएसए के ख़िलाफ़ भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यूएसए के ख़िलाफ़ जाते हुए ये तो सोच ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये सोच है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट का मायार जो है वो नीचे आया है, कि लोगों में ये असर पड़ रहा है। या पाकिस्तान यूएसए से भी जीत सकता है, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं खेल जाएंगे, या पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ भी कहीं रुकावट तो नहीं आ जाएगी कोई फ़तह में, आसानी से खेलने में। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। हाफिज़ साहब यकीन करें कि मतलब पाकिस्तान ने यूएसए मतलब एक ऐसी टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया तो वो अपसेट महसूस हो रहा था, और पाकिस्तान ने जहां यूएसए के साथ अपना मैच खेलना है तो एक अजीब किस्म का एक अभाम दिल में आप कह लें कि आ रहा है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। और ये बहुत फिक्र की बात है, बहुत परेशानी की बात है कि पाकिस्तान जिसने आगे मुकाबला करना है बड़ी बड़ी टीम्स के साथ, जिसने इंडिया के साथ खेलना है, बहुत बड़ा मैच होने वाला है, तो उसके बावजूद हम लोग यूएसए से भी घबरा रहे हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, अगर बात की जाए पीसीबी के हवाले से तो चेयरमैन की आज मुलाकात हुई और इंग्लैंड के अंदर वो मौजूद है। उन्होंने काफ़ी सारे फैसले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी नेक तमन्नाओं का उनको यानी कि मैसेज मिला। इसी के साथ साथ उन्होंने टेस्ट इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को भी फ़रोग दिया, उस हवाले से बात की है कि पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की टीम गई है इंग्लैंड, चेयरमैन गए थे इंग्लैंड, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड से आगे गई है अमेरिका में। हाँ, तो क्रिकेट को फ़रोग पाकिस्तान और इंग्लैंड की
पाकिस्तान और इंग्लैंड में पहले से ही क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेल कर गई थी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़, उसके अलावा T20 और वनडे मैचेस भी खेलने के लिए आई थी। अभी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में 4 मैचेस खेलने के लिए गई थी। बिल्कुल। तो इससे हटके अगर फ़रोग की बात है तो वो तो यही है कि अगर आप अपनी जूनियर टीम्स जो हैं ए टीम के, अंडर 19 टीम के टूर्स को प्लान करते हैं तो वो अच्छी चीज़ है कि अगर आप इससे हटके कुछ समझते हैं कि फ़रोग और किसी तरीके से किया जा सकता है तो आप कोई ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान इंग्लैंड के कुछ तीसरी मुल्क के साथ मिलकर कर सकता है, तो वो क्या किस तरीके से कर सकता है, उसको विंडो क्या मिलेगी। रूटीन की चीज़ें हैं। चेयरमैन का पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा गैर मामूली है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो भी होता है वो ये समझता है कि शायद उसके आने से और उसके बहुत सारे काम रुके हुए थे टीम के जो क्रिकेट के। हाँ। पाकिस्तान इंग्लैंड के ताल्लुकात क्रिकेट के कोई ख़राब हैं ही नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बुराई, कोई ऐसी चीज़ रुकावट नहीं है। अगर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, बायलैटरल सीरीज़ आपकी हो रही हैं, रूटीन की चीज़ें हैं। अगर आपने कुछ करना भी है तो आप जूनियर लेवल पर कर सकते हैं उनके साथ। तो आपने जूनियर लेवल की बात की, तो जो टूर्नामेंट लाइक PGL जो हुआ था, क्या दोबारा रिवाइव करना चाहिए यार? फाइनेंशियली वो हमें वारा नहीं खाता हो। देखिए 50 एक लगभग जो बताया जाता है वो शायद कोई 1 अरब रुपए का ख़र्चा उसके ऊपर हुआ था। तो अगर आपने 1 अरब रुपया लगाकर अपनी अंडर 19 की सतह पर क्रिकेट को, T20 क्रिकेट अपने लड़कों को खिलानी है, तो इसका मतलब ये है कि आप भूल रहे हैं कि लोगों को आप ड्राइव कर रहे हैं कि आप T20 क्रिकेट की तरफ आएँ। तो बाकी क्रिकेट, क्या 3 डे क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट, 50 ओवर्स क्रिकेट, क्या अंडर 19 का होता है T20 का वर्ल्ड कप? अंडर 19 का T20 का वर्ल्ड कप नहीं होता। अंडर 19 का तो होता है 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप। तो फिर आप 50 ओवर्स की करवा लें अगर आप कुछ करवाना भी चाहते हैं। बिल्कुल। तो PGL ही क्यों आप करवाना चाहते हैं? आपका एक प्रोसेस होता है जूनियर लेवल पर कि आपने क्रिकेटर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ मराहल से गुजारते हुए इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है। एग्जैक्टली। तो उसमें जो रुकावटें उनको दूर करने की ज़रूरत है। PGL को रिवाइव करना है, अगर उनका दिल करेगा तो कर लेंगे, लेकिन उसका पहले क्या, उसका जो पहले टूर्नामेंट हुआ था उसका क्या नतीजा निकला? बिल्कुल भी नहीं। कोई उसकी एक रिपोर्ट आपके पास आए कि इसके ये फ़वायद हुए, ये इसके नुकसानात हुए, इसको जारी रखना चाहिए, इसको नहीं जारी रखना चाहिए। आपके पास तो पहले बैटिंग टैलेंट नहीं है, आपको तो मुश्किलात हैं। और उसकी वजह क्या है? क्या इंग्लैंड में होता है कोई भी जूनियर T20 का उनकी लीग होती है? क्या ऑस्ट्रेलिया में होती है? क्या इंडिया में होती है? अगर ये 3 मुल्क हैं, क्या ये तीनों पाकिस्तान से आगे हैं क्रिकेट में या पीछे हैं? अगर तो आगे हैं तो फिर अगर वो आगे हैं तो इसका मतलब ये हमसे ज़्यादा काम करते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर सोचते हैं, क्रिकेट को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो बेहतर फैसले करते हैं, तो आगे हैं। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम फिर एक आप पेपर लिखें, पेपर करें, एक पूरी आप रिपोर्ट तैयार करें कि वो क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों कर रहे हैं, करने के क्या नुकसानात हैं, ना करने के जो क्या, अगर करते हैं तो उसके क्या फ़वायद हैं। तो फिर उसके ऊपर आगे चला जाए। वो रमीज़ राजा साहब थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका ये ख्याल था, उन्होंने कर दिया, और एक ही वेन्यू था कदाफी स्टेडियम में। क्या एक ही वेन्यू पर सारी क्रिकेट होनी चाहिए? ये भी एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, क्योंकि अभी बड़ी एक एक्साइटिंग चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान का 6 को मैच है USA के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान अपनी किस प्लेइंग 11 के साथ जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस और ये सब चीज़ें जो है वो तो मौके की मुनासबत के हवाले से चेंज होती रहेंगी। तो अभी ये मोहम्मद असलम का कमेंट है और इनका ये कहना है कि इनके मुताबिक प्लेइंग 11 होनी चाहिए, फ़खर और रिजवान ओपन करें, बाबर आजम, उस्मान खान, इफ्तिखार, इमाद, इब्रार, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, शाहीन और फिर हारिस रऊफ। तो यानी कि काफ़ी जगहों पर मैं देख रही हूँ ये गुफ्तगू हो रही है कि फ़खर को ओपन करना चाहिए। तो क्या किया जा सकता है? फ़खर तो लास्ट सब्र किया जा सकता है, फिर भी हाफिज़ साहब नहीं सब्र किया जा सकता है। सब्र के साथ फैसलों में क्या किया जा सकता है? सब्र किया जा सकता है। अब हर बंदे 25 करोड़ लोग अपनी प्लेइंग 11 बना लेंगे तो प्लेइंग 11 तो नहीं बन सकती ना। हाफिज़ साहब मेजॉरिटी जो है ना वो फ़खर और रिजवान की, मतलब मेजॉरिटी अपनी टीम बना ले, उनको खिला ले, मेजॉरिटी अपनी टीम बना ले, उनको खिला ले। यानी आपके मुताबिक बाबर और रिजवान बेहतरीन ओपनिंग पे। बात यह है मीरा कि अब वर्ल्ड कप शुरू होने को है। आखिरी वक्त कब था जब फ़खर ने पाकिस्तान के लिए ओपन की थी? ये जितने भी लोग लिख रहे हैं कि फ़खर को ओपन करना चाहिए, इनसे को लिख दे कि उसने आखिरी मरतबा पाकिस्तान के लिए कब ओपन की थी, और अब एन वर्ल्ड कप में आप फ़खर को ओपन करवा दें। फ़खर ने 2 मैच ना किए, फिर क्या कहेंगे? हाफिज़ साहब लेकिन ओपनिंग पेयर में हमें ज़रूरत नहीं है फ़खर जैसे प्लेयर की।
अगर अभी देखा जाए जिस तरह से मतलब बाकी टीम्स के साथ पाकिस्तान का मुकाबला है, ये वक्त है। अब इससे पहले तो कोई आजमाया गया नहीं ऐसा कोई। वो फ़खर सारी ज़िंदगी ओपन करता रहा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि फ़खर को ओपन करनी चाहिए, वो ये बताएं कि आखिरी मरतबा T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए उसने ओपन कब किया था, और क्या ये वक्त है कि अब ये चूँकि लोगों के ख्यालात हैं ना, लोगों के जज्बात हैं, हाँ। कि हर किसी की अपनी प्लेइंग 11 है, तो बना ले, क्या फ़र्क पड़ता है। रिसेंट टाइम्स में वैसे भी बाबर आजम और रिजवान का जो कॉम्बो बना हुआ था वो सूट कर रहा था पाकिस्तान को। देखिए ये वक्त नहीं है ना कि अगर आप उसको फ़खर के बारे में कोई ये बात शुरू कर दें। लोगों के ख्यालात है ना, हम उनका एहतराम करते हैं, हाँ। ठीक है, उनकी सोच है, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बना ली है, ठीक है, इसी के साथ मैच खेल लें। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, पहला मैच जो है वो यूएसए और पाकिस्तान का होगा। अभी आज की अगर बात की जाए, यानी कि आज के दिन के बाद कल यूएसए और कनाडा आमने सामने होंगे, तो हाफिज़ साहब कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा आपको नजर? देखिए अभी यूएसए ने चूँकि ना मीरब अच्छा खेला अगेंस्ट बांग्लादेश, उन्होंने 2 मैचों में कामयाबी हासिल की, 3 मैचों की सीरीज़ थी, 1 मैच में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, और बांग्लादेश की जिस टीम के ख़िलाफ़ उन्होंने कामयाबी हासिल की, उस टीम में अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर थे जो बहुत तजर्बाकार हैं, सीनियर क्रिकेटर्स रहे हैं बांग्लादेश की टीम में, काफ़ी उनके मतलब शकीबुल हसन जैसा खिलाड़ी जो कि दुनिया भर में हर लीग क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है, मुस्तफ़ीज़ भी थे, महबूद भी थे, लिटन दास भी थे, शांटू भी थे, काफ़ी सारे खिलाड़ी थे उनके। उसके बावजूद अमेरिका ने उनको हराया सीरीज़ में, तो उससे उनकी कारकर्दगी को देखते हो ना, वो एक ज़्यादा बेहतर एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। और चूँकि दोनों मुल्क ऐसे नहीं हैं कि आप किसी को कहें कि इसमें बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत फ़र्क है, तो वैसे उनके अपने दोनों के एतबार से एक दिलचस्प मैच की तवक्को आप कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जो टीम है, चूँकि अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो वो ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। उसी को वो अगर वो कंटिन्यू कर जाते हैं, हाँ। अगर वो खिलाड़ियों में ये एक बिलीव तो होगा ना कि हमने बांग्लादेश को हराया है, टेस्ट स्टेटस रखने वाली टीम है और कई बरसों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, दुनिया की बेहतरीन टीमों में खेलती है, वर्ल्ड कप भी उन्होंने अभी 50 ओवर्स का भी खेला था, उससे पहले आप देखें कि एशिया कप या जो भी टूर्नामेंट आईसीसी की लेवल के हैं या एसीसी की सतह के हैं, हाँ। उन सब को उन्होंने खेला है, तो उस टीम के ख़िलाफ़ वो कामयाबी तो हासिल अगर उन्होंने की है तो वो ज़्यादा बेहतर एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे ना। अभी आप पाकिस्तान और यूएसए के मैच की बात करते हैं तो हमें ये भी लोग ये भी यार ये पाकिस्तान हार तो नहीं जाएगा, तो अगर वो पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हैं कि यूएसए पाकिस्तान को हरा सकता है, तो फिर कनाडा तो पाकिस्तान से पाकिस्तान और कनाडा का तो बहुत फ़र्क होगा, तो यूएसए जो है उनकी जो अभी की कारकर्दगी है उसको देखते हुए वो ज़्यादा बेहतर एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन बांग्लादेश जो है अगर बात करें कि कैंपेन की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये यंगस्टर नजमुल हसन शांतू की क़यादत में मतलब बांग्लादेश उतरेगी वर्ल्ड कप में, तो अब मुझे बताया कि अभी तक 2007 से लेकर ऑनवर्ड्स कभी तक नॉकआउट स्टेज में बांग्लादेश ने क्वालिफाई नहीं किया, तो क्या इस बार जो है कोई बेहतरी आ सकती है बांग्लादेश के कैंपेन? देखिए प्रोग्रेस जो उनकी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप सारी उनकी क्रिकेट को देखते हैं तो जितनी देर से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ जब वो अपने मुल्क में खेल रहे होते हैं तो बिल्कुल आप मुख्तलिफ टीम नज़र आती है, लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, दुनिया भर में क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, या फिर आप ये बात करते हैं कि आईसीसी के इवेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर बांग्लादेश को जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए था, हाँ। वो नहीं उन्होंने किया। उनके भी खासे अंदरूनी मसाइल भी हैं, खासे मतलब वो एक खिलाड़ी अगर नई टीम में सेलेक्ट होता, वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देता, तो वो उनके वज़ीर आज़म साहबा के पास भी चले जाते हैं, तो वो लगता है कि शायद उनके यहाँ भी अंदरूनी तौर पर भी खासे मसाइल हैं और उतना ज़्यादा काम वो नहीं कर पाते या नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए। और जिस तरीके से उनको मुसलसल क्रिकेट मिल रही है, सिर्फ क्रिकेट मिलने की बात नहीं है, हाँ। जिस तरीके से उनको 2009 के बाद से लेकर 2018 तक जो आईसीसी के इवेंट्स या एसीसी के इवेंट्स मिले हैं, अगर आपको इतनी बड़ी तादाद में चंद बरसों में आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी कर लें, तो आपका तो बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत हो जाता है, आपके पास फंड्स आते हैं, आपके पास एक मौका मिलता है कि आप अपने नौजवानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए मौके पैदा करें, तो वो ग्रो उन्होंने क्रिकेट वैसे की नहीं है जैसी उनको करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है। अभी भी आप देखें ना, अमेरिका के खिलाफ अगर हार गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है कि जो नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज़म खान की गुज़िश्ता परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान टीम पर स्पेशली आज़म खान की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना पाकिस्तान टीम को करना पड़ रहा है,
और जहां कहीं हमें स्कोर नज़र आ रहा है वहां पर उस हवाले से एक बात की जा रही थी कि प्लेयर्स अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं, सेल्फिश होकर खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते हैं। बाबर आजम ने इसके ऊपर बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी ख़राब कारकर्दगी की वजह यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने लिए खेलते हैं, हम टीम के लिए खेलते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा खेल कर हारा। हाफिज साहब, पाकिस्तान अच्छा खेल कर हारा था इंडिया के खिलाफ कब? बाबर ने अपने हवाले से, मुझे नहीं पता उन्होंने एग्जैक्टली किस मैच की तरफ हवाला दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम इंडिया से हारे भी तो हम अच्छा खेल कर हारे हैं। क्योंकि मुझे जो लास्ट मैच जो याद है, अगर 50 ओवर्स के मैच की बात की जाए, पॉडकास्ट हुई है उनकी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉडकास्ट की है, तो वो जारी की होगी जिसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की होगी। अब इसकी वजाहत तो बाबर खुद ही कर सकते हैं ना कि वो कौन सा इंडिया के खिलाफ 50 ओवर्स वाले में तो परफॉर्मेंस अगर वो उनके खिलाफ, उनके ख्याल में वो पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी थी तो फिर तो वो सवालिया निशान है। कप्तान अगर ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि उस मैच में भी पाकिस्तान तो करीब नहीं लगा, पाकिस्तान को तो बासानी शिकस्त दी थी और मेरा ख्याल है वो एक तरफा मुकाबला था, वो कोई इतना ऐसा नहीं था कि बहुत करीबी मैच हुआ। बहुत 2022 के वर्ल्ड T20 कप पे जब वो पाकिस्तान क्लोज पहुंचा था, शायद उसका हवाला ना दिया उन्होंने। देखिए ये देखना पड़ेगा ना कि वो उन्होंने किस मैच के हवाले से बात की है। अगर तो वो 2022 के वर्ल्ड कप के हवाले से जब पाकिस्तान और इंडिया का मेलबर्न में आमना सामना हुआ था, अगर उस मैच की बात करते हैं तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान अच्छा खेलकर हारा नहीं था, इंडिया ने बहुत अच्छा खेलकर पाकिस्तान को हराया था, क्योंकि वो मैच पाकिस्तान के पास था। 18 बॉलों पर 48 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर्स में। जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने लगभग वो 3 ओवर्स में 50 रन पाकिस्तान से निकाले हैं। तो आप ये देखें कि अगर उस मैच की बात कर लें जो आपको फौरी तौर पर भी याद आते हैं ना, अगर आप ये देख लें कि जो पाले किले का मैच था, बारिश की नज़र हुआ, कोलंबो में पाकिस्तान को बड़ी आसानी से उन्होंने शिकस्त दी, 350 रन कर दिए, KL राहुल और विराट कोहली ने सेंचुरियां की। फिर आप अगर 2022 के उस मैच का जिक्र करते हैं जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, तो आखिरी 3 ओवर्स में 50 रन विराट कोहली ने बना लिए। फिर जब आप 50 ओवर्स के अहमदाबाद के मैच का जिक्र करते हैं तो वहाँ भी पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। तो एग्जैक्टली ये जानना पड़ेगा कि उन्होंने किस मैच के हवाले से ये बात की है और उसमें उन्होंने किस तरीके से उसको बयान किया है कि पाकिस्तान अच्छा खेल कर आ रहा है। लेकिन अगर आप ये 4-5 मुकाबलों का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर तो पाकिस्तान सिवाय एक मैच के जो कि 2022 का था, मेलबर्न में खेला गया था, वहाँ पर भी पाकिस्तान एक मौके पर इंडिया पर हावी था। पाकिस्तान एक मैच उस मैच में जीतने की पोजीशन में था, तो वो पाकिस्तान को जीत की तरफ जाते हुए इंडिया ने रास्ता रोका था पाकिस्तान की टीम का उस फतह का, और वो पाकिस्तान से उन्होंने फतह मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पाकिस्तान मैच जीत सकता था, इंडिया नजर नहीं आ रहा था। उस मैच में वो इंडिया उस गेम में वापस आया और विराट कोहली की वो उन्होंने अपनी, मेरा ख्याल है उसको अपने करियर T20 करियर की एक बेहतरीन इनिंग्स करार दिया था। जिस तरह से अमली में जो है वो फ्लास थे जिसकी वजह से पाकिस्तान से मैच, बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसमें, हिकमत अमली की नहीं, उसमें वो ब्रिलियंस थी विराट कोहली की जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स निकाले हैं। वो माइंड सेट था एक, कैसे आपने अपने ओपोनेंट को अप्रोच करना है, कैसे अटैक करना है, मैक्सिमम आपने रिस्क लेते हुए भी अपनी जो विकेट है उसको कैसे महफूज बनाते हुए मैच को फिनिश करना है। वो उन्होंने सिर्फ मैच बनाया नहीं विराट कोहली ने, उन्होंने मैच को फिनिश किया। इंडिया उस वक्त मुश्किलात का शिकार था जब विराट बैटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर में भी मेरा ख्याल 18-19 रन चाहिए थे, तो जिस तरीके से नवाज से तो उन्होंने रन्स किए। वो पाकिस्तान वो मैच विराट कोहली बमुकाबला पाकिस्तान टीम थी जिसमें उन्होंने फतह हासिल की थी। लेकिन खैर पाकिस्तान ने कोई मैच अच्छा खेला या बुरा खेला ये मैटर नहीं करता। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही मोटिवेशनल तराना जारी हो गया है जो आरिफ लोहार साहब ने और निहाल नसीम ने गाया, और उसका हाफिज साहब क्या हो सकता है आपके ख्याल से? वर्ड्स सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। साडी वारी ओए, अरे सुना नहीं है अभी जारी हुआ है, इसको हम जरूर सुनेंगे शो के बाद, जरा सुनते हैं और फिर इसके हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हाफिज साहब, साडी वारी यानी कि पूरे उम्मीद है हम कि इस बार ट्रॉफी हमारी है। एक तरफ रोहित शर्मा जो है वो ट्रॉफी को देकर हालचाल पूछ रहे हैं ट्रॉफी का, दूसरी तरफ हम लोग जो है हमने तराना भी जारी कर दिया, यानी मुकाबला सख्ती है दोनों तरफ से। देखें बात यह है कि तरानों से अगर मैचेस जीते जाएं या ट्रॉफियाँ जीती जाए ना, मोटिवेशन तो आती है। 96 ना कोई मोटिवेशन नहीं आती है, हमें बातें बनी हुई हैं ये ऐसे। अगर तरानों से जीती जाए ना तो 96 में पाकिस्तान ने जब होस्ट किया था ना वर्ल्ड कप, तो बहुत तराने बने थे। तो क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान हारा था इंडिया के खिलाफ। 2003 में बड़े अच्छे तराने बने थे। ठीक है, तो ये तरानों बट ठीक है, हर किसी का। देखिए आरिफ लोहार साहब एक बहुत शानदार आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, और वो बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत लोग उनको सुनते हैं।
तो उन्होंने पाकिस्तान टीम की मोहब्बत में, और इन दिनों वो वैसे भी लोग उनको ज़्यादा आजकल कुछ ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज में जो वो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम के लिए वो उन्होंने किया है। तो ठीक है, उनके जज्बात मैं किया था 2020 के सीजन खेल से मोहब्बत है उनकी, तो उसकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को अपने शोबे में रहते हुए जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये आप ये देखें ना कि फिर लोग किस तरीके से जुड़े होते हैं, अपनी टीम के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही जो है वो डाउन इस वक्त है, और लोग क्रिकेट पंडित्स भी पाकिस्तान को टॉप 4 में नहीं रैंक कर रहे, लेकिन अगर इंडिया से हम जीत जाते हैं मैच फॉर इंस्टेंस, तो क्या पाकिस्तान का मोमेंटम बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा और इनविंसिबल हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर हम जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के बारे में होने वाली बातें मुख्तलिफ हो जाएंगी। उस पहले मरहले में पाकिस्तान का मैच अगर देखा जाए तो एक ही है, वो इंडिया के खिलाफ। बाकी वो तमाम टीमें जिनके खिलाफ पाकिस्तान के मैचेस हैं, पाकिस्तान को उनसे बासानी फतह हासिल करनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो उसका वो जो होते हैं ना, चेक लिस्ट होती है आपकी किसी चीज़ की, आप वो चेक लिस्ट है पाकिस्तान की इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान 9 जून को होने वाला मैच, तो उसमें लग पता जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। क्या पाकिस्तान बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है? क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल के साथ मैदान में खेलते हैं? क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स मेंटली उस दबाव को का सामना करते हुए, उसका मुकाबला करते हुए उससे निकलने में कामयाब होते हैं? ये बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं होना, इंडिया के ऊपर भी वही है। ये नहीं हम ये कहेंगे सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही दबाव होना है, इंडिया के ऊपर भी उतना ही दबाव होता है। देखिए, पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, वहाँ पर 1.25 अरब लोग हैं। तो क्राउड के एतबार से भी, शायकीन के एतबार से भी इंडिया ज़्यादा बड़े दबाव के साथ मैदान में उतरता है। अगर वो जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटली फिजिकली पाकिस्तान से ज़्यादा टफ हैं, क्योंकि तवक्कुआत जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों की इंडिया की टीम के साथ हैं। अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो वो ज़्यादा लोगों की तवक्कुआत के साथ मैदान में उतरते हैं। पाकिस्तान के ऊपर तवक्कुआत नहीं, उन्हीं पाकिस्तान की साख दाव पर लगी हुई है। वो बचाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या पाकिस्तान उस मैच को जीतने के बाद वो बिल्कुल चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मैच है, वो जो भी टीम जीतेगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं इंडिया जीतेगी, वो मुख्तलिफ सतह पर चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू होना बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है। अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान खेले, नतीजा अच्छा भी हो सकता है, नतीजा पाकिस्तान के मुखालिफ भी हो सकता है। लेकिन जो आपकी चीज़ें हैं खेल के एतबार से, अगर वो बिल्कुल अपने उन एरियाज़ के ऊपर पड़ी नज़र आएंगी जहाँ पर पाकिस्तान को होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इस वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप एक महीना सपोर्ट करेंगे टीम को? फिर मैं सपोर्ट करने के लिए तो बैठा ही नहीं हुआ। मेरा सपोर्ट यही है, जो जिन्होंने करनी है वो करें। आप सपोर्ट करने से मुराद अगर ये है कि पाकिस्तान टीम हार रही है, बेजा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर पाकिस्तान की टीम हार रही है उस पर तालियां तो नहीं बजाई जा सकती ना हारने के ऊपर। सबकी राय इस वक्त जो है वो तब्दील हो चुकी है। जितने भी साबिक खिलाड़ी हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी राय बहुत अहमियत रखती है, मतलब वो उनका एक बयान बदल चुका है, उनकी राय बदल चुकी है। वसीम अकरम साहब का भी अभी रिसेंटली यही कहना था कि पाकिस्तान टीम जो है मतलब अगर हारती है तो अच्छा खेल कर हारे। मतलब देखिए, हमने सोच लिया है कहीं ना कहीं दिल ही दिल में कि पाकिस्तान मैचेस हार सकता है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मैचेस हारता हुआ ही आ रहा है। इंग्लैंड सीरीज़ जो है वो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था, आप लोगों की राय तब्दील कर सकते थे, मगर आप वहाँ पर मैचेस हारे तो राय जो है वो यकीनी तौर पर बदल जाती है। और आफिस साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है इंडिया के साथ, तो बिल्कुल ये सारी गुफ्तगू बदल सकती है। किसी भी किस्म की सपोर्ट करने की तो जरूरत ही पेश नहीं आएगी, राय खुद ब खुद बदल जाती है। देखिए ना, ये वर्ल्ड कप का स्लोगन भी है वन चांस, तो वो जो है उस मोटो पे चले। एक चांस की बात है, एक अपॉर्चुनिटी की बात है, उसको अगर आपने कैश किया तो फिर आप उसी को ग्रैब करना है आपने। सारा टूर्नामेंट एक तरफ है और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ है। इसी के साथ हमें कादिर ख्वाजा ने ज्वाइन किया है, वन एंड ओनली फाख्ता। हाउ आर यू कादिर? होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। अल्लाह का वालेकुम सलाम मेरे। कादिर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हम लोग अक्सर बात करते हैं प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर। सलमान बट साहब ने एक बड़ी एक करेज वाली बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे आजम खान की अगर मैं बात करूं तो 10 किलो वजन अगर आप अपनी टीम के लिए कम नहीं कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे? मतलब कहाँ देखते हैं अपने आप को?
देखिए मेरा सारी बातें एक तरफ है, सबको नजर आता है कि आजम खान के फिटनेस के मसाइल हैं। हाँ। लेकिन अभी चूंकि टीम जो है वो पहुंच चुकी है डैलस में और यूएसए में लैंड कर चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, तो नेक तमन्नाओं का इजहार करना चाहिए तमाम साबिक क्रिकेटर्स को भी और हमें भी। एज ए पॉजिटिव इंटेंशन हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए और हर उस लिहाज से तमाम लड़कों को उसकी कदर करनी चाहिए कि वो टीम के लिए जा रहे हैं और वहां पर जाकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम शुरू से ही तनकीद का तीर चलाने शुरू कर देंगे तो वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस लैग करेगी और ना चाहते हुए भी उन तक ये इस तरह की क्लिप्स और इस तरह की बातें जो है वो पहुंच जाती हैं। देखें हम लोग जो है वो पाकिस्तान टीम को हर हाल में खुश देखना चाहते हैं ताकि आवाम को जो है वो ये गैदर करने का मौका मिलता है। टीम को खुशियां जो है वो देती है आवाम और टीम को सपोर्ट भी करती है। तो इसलिए आजम खान चूंकि अब जा चुके हैं, अभी आयरलैंड सीरीज भी खेली, अभी उसके बाद इंग्लैंड सीरीज भी खेली, अब चूंकि वो टीम का हिस्सा है तो हम सबको चाहिए कि आजम खान को आप हम बैक करें, क्योंकि आजम खान के मुतालिक अनप्रेडिक्टेबल जो है वो प्लेयर उसको कहा जाता है और उसको यही कहा जाता है कि वो मैचेस जो है उसका टर्न आउट कर देंगे और उसका पासा पलट देंगे। तो इसलिए अब हमें तमाम तर चीजें एक साइड पे रखनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो उस टाइम पर नहीं बोलते जब वो टीम का हिस्सा होते हैं, उस टाइम पर बोलते जब वो टीम से बाहर हो जाते हैं और उनको सारी कहानियां याद आ जाती हैं। तो इसलिए ये अब जो है वो एक तमाम तर लोगों के लिए भी और तमाम आवाम के लिए भी और हमें भी खास तौर पर चाहिए कि हम पॉजिटिव जो है वो इंटेंशन रखें और तमाम खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, चाहे उसकी फिटनेस मेयार के मुताबिक हो या ना हो। लेकिन कादिर दरअसल बात यह है कि जब तक कोई टीम का हिस्सा होता है उस वक्त उसकी कोशिश ये होती है कि वो बेहतर से बेहतरीन करता जाए टीम के लिए। जैसे ही वो बाहर होते हैं और वो देखते हैं कि चीज़ें ख़राब से ख़राबतर होती जा रही हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। मतलब देखें, अगर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी इसीलिए बैठे हैं कि हम अपनी टीम को बैकअप करें, उनको सपोर्ट करें, उनको हौसला दें, लेकिन अगर टीम ही अपनी कारकर्दगी के साथ जो है वो इंसाफ नहीं करी है तो फिर हम क्या बात करेंगे। फिर तो यही बातें रह जाती हैं, किस किस का हम जो है वो इस वक्त खामोशी का कहेंगे। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ बदतरीन कारकर्दगी दी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो है वो आयरलैंड के खिलाफ इतने रन कंसीड किए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो बुरा खेल खेला। हाँ। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान टीम जो है वो ऐसी है कि हम जो है वो इंग्लैंड से, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भी सीरीज हारे थे, उसके बाद हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जीते, अलबत्ता वहां पर भी हमने जिम्बाब्वे से बुरा मैच खेला और हमें शिकस्त नसीब हुई। उसके बावजूद नीदरलैंड जो है उसने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और दुआओं का सिलसिला जारी हुआ और दुआएं जो है वो जीत गई। उसके बाद पाकिस्तान फाइनल खेला इंग्लैंड के साथ। तो ये चीजें हमें मैटर करती हैं, हमें परफॉर्मेंस जो है वो सबको नजर आ रही है, 25 करोड़ आवाम को तकरीबन नजर आ रही है, पूरी दुनिया को नजर आ रही है। इस वक्त दुनिया की सारी जो नजरें हैं वो पाकिस्तान टीम पर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में फेवरेट तरीन जो है वो टीम मानी जाती है। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आप बाकी टीमों को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप जो है वो वेस्ट इंडीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड पर खेलेगा, वहां पर उनको एडवांटेज है। तो पाकिस्तान इंडिया के लिए ये एडवांटेज है कि वो एशियन कंडीशंस की जो पिचेस हैं और ये एशियन कंडीशंस हैं वहां पर। तो अभी स्टेडियम जो कि नए बने हैं न्यूयॉर्क में भी और वहां पर क्रिकेट इतनी कोई आम नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल होगा कि वहां पर जो स्लो पिचेस है उसका फायदा उठा सके, पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो खासतौर पर बैटर जो है वो डोमिनेट करें। अच्छा कादिर भाई, सीपीएल वैसे तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, फ्रेंचाइज लीग होती है, लेकिन साइम अयूब का और आजम खान का एक्सपीरियंस है सीपीएल में, तो क्या वो उससे यूटिलाइज कर सकते हैं और साइम अयूब अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हैं अगर मौका मिले उन्हें? देखिए, जो पाकिस्तान के लिए खेलता है मैं समझता हूं कि वो तमाम तर जो बॉक्सेस टिक करके आता है और फिर जो है वो डोमेस्टिक और दूसरे जो प्लेयर्स हैं उन पर उनको फोकस दी जाती है, उनको तरजीह दी जाती है। इसलिए साइम अयूब और आजम खान का रिकॉर्ड है कि वो लीग्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहे। सीपीएल में खास तौर पर कैरिबियन जो लीग होती रही है उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनकी, वहां पर ग्रिप है, वहां पर उनको कंडीशन से उनको पता है कि वहां पर कंडीशन क्या होती हैं, उसकी पिच की जो है वो उसको रीड करना जानते हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि सिलेक्शन कमेटी ने इस वजह से भी एडवांटेज आजम खान को और साइम अयूब को दिया होगा कि वहां पर उनको तजर्बा है खेलने का कैरिबियन में। तो इसलिए आजम खान और साइम अयूब के लिए नेक तमन्नाएं हैं। मुझे लगता है कि साइम अयूब और आजम खान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे और तमाम तर जो नाक़िदीन है उनके वो बंद करेंगे। ख्वाजा साहब, आपको लगता था कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ भी 3-1 से जीत जाएगा? आफत साहब, बिल्कुल लगता था। देखिए, आप कभी जो है वो अपनी टीम के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब, ये नहीं, मुझे ये बताएं, आपको यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है?
नेगेटिव ये होता है सर कि हम जो है वो तनकीद करते हैं और उसके बाद प्लेयर जो है। अब आप मुझे ये बताएं कि तनकीद क्या होती है। अब आप मुझे ये बताएं तनकीद क्या होती है। तनकीद यही होती है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, यहाँ पर लैग कर रही, कप्तानी अच्छी नहीं है। तो ये ना करें, लोग ना कहें। मतलब अभी आपने आजम खान का कहा, आजम खान अगर 150 किलो के हैं तो हम कहना शुरू कर दें नहीं वो 45 किलो वजन है उसका, ये कहना शुरू कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं सर, हम 50 किलो का कहें फिर पॉजिटिव होगा। मतलब देखिए ना, बात ये है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि हम ये कहें जी कि पॉजिटिव हो जाएं, मगर टीम हार रही है, हम कहें नहीं पॉजिटिव हो जाएं, हार रही है लेकिन थोड़े अब चूंकि वो टीम में आ चुके हैं। देखिए सिलेक्शन कमेटी ख्वाजा साहब तो अगर वो ये आ गए हैं टीम में तो उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं टीम में आ गया हूँ अब इसके बाद मेरे बारे में कोई बात भी ना करे। नहीं बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर देखें बात ये है बॉडी शेमिंग के लिहाज से बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही ख्वाजा साहब, ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही। ये बॉडी शेमिंग कोई उसको जाती हैसियत में निशाना नहीं बना रहा। नहीं, रकीम कॉर्नवॉल भी तो परफॉर्म करते हैं। एक मिनट उसको कोई निशाना नहीं बना रहा। वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, वो इस 25 करोड़ लोगों की टीम है इस मुल्क की। अगर आप फिजिकल फिटनेस के मयार पर पूरा नहीं उतरते हैं तो लोग बात करेंगे, और जब आप 12 मैचेस में कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद आप कहें जी पॉजिटिव हो जाएं और वही चेयरमैन पीसीबी भी कहें जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 1 महीना तनकीद ना करें, तो बंद कर दें फिर प्रोग्राम, टेलीविजन सारे के सारे अखबार 1.25 महीने के लिए बंद कर दें, टीवी भी बंद कर दें, डिजिटल भी बंद कर दें। इससे ज्यादा पॉजिटिविटी क्या होगी फिर? हाफिज साहब को ठंडा पानी पिलाएं। हाफिज साहब की जो है ना वो ग्रीन टी पी रहे हैं। हाफिज साहब ये हर कौम के, ये पाकिस्तानी कौम के हर फर्द के इसी तरह के जज्बात है। नहीं हर फर्द के नहीं है, आप भी पाकिस्तान कौम के हैं ना। आपने तो कहा कुछ ना कहें तनकीद बंद कर दें, आप पाकिस्तानी नहीं है। ये यहाँ पे 2 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये भी कह रहे हैं पॉजिटिव हो जाएं। हाफिज साहब मैं ये नहीं कह रहा कि तनकीद ना करें, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो टीम है इस टाइम पर टूर्नामेंट खेलने गई है तो हमें चाहिए कि हम जो है उनको सपोर्ट करें। तो सपोर्ट ही है ना ख्वाजा साहब, ये सपोर्ट ही है कि आपको बताया जाए कि आपको अगर सामने शीशे में आप खड़े होकर देखें अपने आप को, तो कोई आपको कहे कि आपने ऐनक लगाकर बहुत अच्छे लगते हैं, और आप खुद शीशे में देखें अपने आप को कि ऐनक लगाकर अच्छा लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, तो लोगों को बताना तो है कि नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मतलब आप कह रहे हैं चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक कि तनकीद ना करें, किसकी बात माने? पाकिस्तान के कप्तान जब थे बाबर आजम साहब, उनको जब हटाया गया तो कौन था जिसने वो मुशावरत में शामिल था, और जब उसको बनाया गया वो कौन था उस वक्त जो मुशावरत में शामिल था। और जब पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर जब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे तो वो टेलीविजन पर बैठकर क्या कहते थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आप भी मौजूद थे उन्होंने क्या कहा था? बताएं फिर किसकी बात माननी है? इनकी बातें माननी है आपने? देखिए बिल्कुल ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग पॉइंट सारे ठीक हैं ख्वाजा साहब। उस टाइम पर मशीर थे, बिल्कुल सही बात है, जिस टाइम पे हटाया गया, और अभी भी शाहीन को हटाने वाले में भी वही मशीर शामिल थे। तो इनके कहने पे इन लोगों की सोच के ऊपर हम जो हैं वो जो है ना इनके कहने पर हम ये फैसला करेंगे कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। इनके कहने पर, जिनको खुद नहीं पता कि वो पॉजिटिव उन्होंने कहां पर होना है और नेगेटिव कहां पर होना है, इनके कहने पर हम फैसला कर लेंगे। और जो उनके बॉस हैं मैं नाम नहीं लेता, जो उनके बॉस हैं उनके कहने पे हम ये फैसला करेंगे, जिनको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान की टीमें कितनी होंगी और पाकिस्तान के टीम का वर्ल्ड कप से पहले आप कप्तान बदलते हैं, उसके क्या पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर मुज़र असरात होंगे। आप इंग्लैंड में थे, आप बताएं फिर लोगों को सच के वहां पर क्या हालात हैं। बिल्कुल हाफिज साहब ऐसी ही बातें हैं। मतलब सड़क के ऊपर 2 लोग लड़ रहे हों, ये तो वही बात है ख्वाजा साहब के सड़क के ऊपर 2 लोग लड़ रहे हों, ठीक है, वो खून बह रहा हो, और हम ये कहें नहीं पॉजिटिविटी ये है कि ये ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ये है कि इनका थ्रेशोल्ड बहुत है, पॉजिटिविटी ये है कि ये आगे जाकर जो है ना वो जहां कहीं मुल्क को मुश्किल हालात का सामना पड़ेगा ये खड़े हो जाएंगे। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये मुल्क के साथ, मुल्क के क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है, मुल्क के क्रिकेट के साथ ज्यादती है, किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं है, यह सिस्टम की बात है। 2023 में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा था, उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। 2023 में भी पाकिस्तान एशिया कप हारा था, उस वक्त भी लोगों ने कहा था इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। 2024 में आप जा रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, फिर कह रहे हैं सपोर्ट की ज़रूरत। भाईजान सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपकी थोड़ी सी इलाज की ज़रूरत है। काजी साहब फिर एक मेडिकल पैनल जो है वो मैनेजमेंट के साथ भी रख लेते हैं फिर।
सॉरी मेरा आवाज नहीं आई, क्या कह रही? मैं कह रही हूँ एक मेडिकल पैनल मैनेजमेंट के साथ भी रख लेते हैं, जरूरत है। अच्छा, वो मेडिकल पैनल की नहीं, वो उनको जो है वो मेंटल हेल्थ की जरूरत है और साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए इसके लिए। हाँ। और इनके लिए जो है वो हाफिज साहब से बेहतर साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होगा। नहीं मैं नहीं है बिल्कुल, मेरा ना तुसी ना पाओ, मैं किसी मैनेजमेंट की टीम च नहीं आना चाहता, तुसी ज्यादा बेहतर करोगे। हाफिज साहब ऑलरेडी क्योंकि तुसी उन्होंने कहोगे तुसी हौसला अफजाई करते रहोगे ना तो कहेंगे नहीं असि ठीक है, बिल्कुल असि खराब नहीं है। हौसला अफजाई नहीं सुनी जाती है, आपकी एक एक बात का जवाब जो है वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है। आप अभी भी साइकोलॉजी कर रहे हैं पूरी यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हीट एक्सचेंज, बात यह है कि टीम तो अब सिलेक्ट होगी ना इमरान भाई, अब बैक तो करना है ओब्वियसली। फ्लास बंद कर दें भाईजान, प्रोग्राम बैक करते हैं सारे बैठ के दुआएं कर, यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम, ये यहाँ पे बैठ के बैक करना है और साथ ही मस्जिद है, सब जाते हैं 8 घंटे वहाँ पे बैठते हैं, दुआएं करते हैं। कंस्ट्रक्टिव जो भी तनकीद है वो तो होगी ना ऑब्वियसली, लेकिन हम यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि अब तो टीम सिलेक्ट हो गई है, तो अब टीम को यूएसए से वापस बुला के कोई फिटबल लड़का तो नहीं भेज सकते ना यहाँ से। भाईजान मैंने ये कब कहा है कि भेज दें? मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने तो बात की है जो आप क्रिकेट की, जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी होगी, जो टीम खेलेगी अच्छा कहा जाएगा, बुरा खेलेगी बुरा कहा जाएगा। अगर आप 2 मैचों में, जो कि आपको वहाँ पर 2 मैच मिले, दोनों मैचों में आप 20-20 ओवर्स नहीं खेल पाए तो हम क्या कहें? नहीं, अच्छे हैं, बच्चे हैं, पाकिस्तान के लिए गए हैं, 25 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, इनको कुछ ना कहा जाए, ये अगले मैच में 20 ओवर्स खेल लेंगे। अगर इनसे बाउंसर ना खेला जाए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। वो तेज़ गेंदें कर रहे हैं, उनको कहें थोड़े आहिस्ता करें, 150 पे ना करें, सिर्फ 50 पे कर लें, बच्चे हैं हमारे, हमारा ख्याल करें। भाईजान क्या बातें कर रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। इन तमाम बातों का हल आ गया है। कॉमेंट्स में जट बॉय ने हमें बहुत अच्छा मशवरा दिया है, उन्होंने कहा है कि खामोशी के साथ बदोबदी चाँद फतेह अली खान को वहाँ भेज, या खुदा का खौफ करें। अरे ये क्या काम है इसका? वहाँ जाकर वो परफॉर्मेंस देंगे तो ही अब पाकिस्तान टीम ने जीतना है। साहब वैसे आपकी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, वो एक ही काम है कि चाँद फतेह अली खान को दूसरों के ड्रेसिंग रूम में भेज दिया जाए और उनको कहा जाए। भाईजान वो दूसरे मुल्कों के लोग जो है ना वो अपनी क्रिकेट को सीरियस लेते हैं, वो ना उसको वीजा ही नहीं देंगे, वो वीजा ही नहीं देंगे। चले दूर रखो। पाकिस्तान क्रिकेट की ना बात करें, वेस्ट इंडीज क्रिकेट की बात करें, तीसरी बार जीत जाएगी। कल वो पीएनजी के खिलाफ अपनी कैंपेन का आगाज कर रही है रोवेन पोवेल की क़यादत में। यार हमें कौन सा तकलीफ होनी है उनके जीतने से? जीत जाए, जीत सकती है, क्यों नहीं? 2 मरतबा जीती हुई है ना जी बिल्कुल, तीसरी मरतबा नहीं जीत सकती तो हम भी तो दूसरी बार जीत सकते हैं फिर। तो हम क्यों नहीं जीत सकते? मैंने कब ये कहा है कि पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकती? कोई एक जुमला निकाल के दिखाएं जब मैंने कहा हो कि पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकती। नहीं, हमारी नेक तमन्नाएं हैं अपनी टीम के साथ। जहां पर बात तनकीद की है तो तनकीद का मकसद कोई भी जाती नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। और एक बड़ा ना फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। बात ये है कि ये आप ना जहाँ पर पानी बह रहा है ना, हाँ, वहाँ उसके साथ बहना आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, पानी के ज़ोर से आपने चले जाना होता है। सही बात है, ठीक है। और इसका फ़र्क करना कि क्या तनकीद है और तनकीद और बुरा भला कहने में क्या फ़र्क है। हाँ। मतलब ज़का अशरफ साहब अगर इंडिया जाते हैं तो वो गलत है, ठीक है। अगर मोहसिन नकवी इंग्लैंड जाते हैं तो वो ठीक है। मुझे बताएं इसमें क्या साइंस है? नहीं, देखिए, जो लोग मोहसिन नकवी साहब जब चेयरमैन नहीं थे तो तब भी यही गुफ्तगू होती थी, आज वो चेयरमैन है तो आज भी यही गुफ्तगू हो रही है। हाफिज साहब ने जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने थे उस वक्त एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो ये की थी कि जब चेयरमैन पीसीबी का जब कोई चेयरमैन बनता है तो उसके हवाले से सख्त नहीं, यहीं पर आप एशिया कप में थे ना, ख्वाजा साहब से पूछें, जब ज़का अशरफ इंडिया गए थे तो क्या ख्वाजा साहब ने उनकी हमायत की थी? अब इंग्लैंड, अब इंडिया गए थे, अब मोहसिन नकवी इंग्लैंड गए हैं, तो अब ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि वो हौसला अफजाई के लिए गए हैं, तो क्या वो जो ज़का अशरफ गए थे वो उनकी वहाँ पे चोरियां पकड़ने गए थे? नहीं, वो ये खिलाड़ी वहाँ पे क्या कर रहे हैं? के लिए गए हैं, वो भी हौसला अफजाई के लिए गए थे। चेयरमैन ये हौसला अफजाई की मतलब ये कोई बच्चे हैं, ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं कि टीचर से डर लगता है?
हौसला अफजाई की जरूरत है। सब उनकी मीटिंग्स है यहाँ पर, उनकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, सरबराह से मुलाकात हुई, उनकी यहाँ पर उनकी ख्वाहिशा जब भी चेयरमैन, जाहिर बात है उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलना है ना, उसने वहाँ पे और किससे मिलना है? वहाँ पर भी उन्होंने मीटिंग्स की थी, वहाँ पर तो जय शाह को उन्होंने जो है वो बड़ी दरख्वास्तें भी की थी, और बाहर भी जब साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पर भी उन्होंने बहुत दरख्वास्तें की थी जय शाह के आगे। अरे ये पाकिस्तान पहली मरतबा इंग्लैंड गया है, पाकिस्तान की टीम पहली मरतबा इंग्लैंड गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पहली मरतबा इंग्लैंड गया है, और कोई एक नई दुनिया बनाने लगे हैं जहाँ पे दोनों मुल्कों की क्रिकेट होनी है, एक वो खास किस्म की क्रिकेट होनी है। अब तो ऑनलाइन भी राब्ता हो जाता है, इतनी क्या जरूरत है मतलब जाने की, इतनी जिम्मेदारियां यहाँ पर, दो जिम्मेदारियां। आप मुझे ये बताएं, ये जो हौसला अफजाई की बात है, हौसला अफजाई की बात है जी, हौसला अफजाई की बात है, हौसला अफजाई क्या है? मतलब ये 30-30, 35-35 साल के क्रिकेटर हैं, 30-30, 35-35 साल के क्रिकेटर हैं, ठीक है, ये क्या चाहते हैं? कभी आपने विराट कोहली से सुना है? कभी आपने रोहित शर्मा से सुना है? चलें इसको, कभी आपने जय शाह से सुना है? नहीं, इंग्लैंड की टीम, मेरी बात सुने, इंग्लैंड की टीम 2023 के वर्ल्ड कप में बुरे तरीके से पिटी है। क्या उन्होंने कहा कि शायकीन की सपोर्ट हमारे साथ नहीं थी इसलिए हम हार गए हैं? हमारे लोगों ने, उन्होंने अपनी क्रिकेट को ठीक किया कि नहीं किया? क्या उन्होंने अपना कप्तान बदला 2023 के बाद? क्या उन्होंने ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दूसरा मैच खेला है, पहला मैच खेला है, किसने किया है उनकी तरफ से? पहले मैच में नया बॉल किसने किया? दूसरे मैच में किसने किया? हाफिज साहब माजरत के साथ हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस गुफ्तगू को हम लोग होल्ड करते हैं। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग इस तंबू को दोबारा से जारी करेंगे, दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे नाज़रीन 9:30 बजे। अभी के लिए मुझे उमर को, हाफिज साहब को, कारी साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तो इसी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपसे जिक्र करेंगे कल के मैच के हवाले से भी, 2 मैचेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे, वार्म अप मैचेस पे भी। एग्जैक्टली। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।